औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum all dear students. I hope so you all are in good state of health and iman. Today I am here to teach you bio of class 7 from City English School System. Today the date is 25 and the day is Tuesday, class 7, and the subject is biology, chapter number 3, and today we discussed the long question number 1 plus 2. First long question number 1, explain fertilization in plants. Okay students, before starting these long questions I will tell you कि मैं आपको chapters की, जैसे कि आपको पता है हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस चैप्टर में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग मैं आपको नोट से इन लॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और यहाँ से आपके जो कंसेप्ट हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म और एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं। स्पर्म इज़ अ मेल सेल एंड एग इज़ अ फीमेल सेल। ओके, प्लांट के अंदर स्पर्म और जो एग हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्यों होता है? टू मेकिंग फूड बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फूड नहीं बनेगा। और फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसेस होता कहाँ है? ओवरी के अंदर होता है। ओके, सो नाउ कम ऑन द आंसर। द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इज़ ऑफ अ फ्लावर इज़ अ स्टिकी एंड पोलन ग्रैंस स्टिक टू इट। ओके, कि जो स्टिग्मा का जो सर्फेस है वो बहुत स्टिकी है और उसके साथ सारे पोलन ग्रैंस क्या हो जाते हैं? आगे वहाँ के स्टिक हो जाते हैं उसके साथ। हेयर अ पोलन ट्यूब, और उसके नीचे एक पोलन, आप जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट स्टिग्मा होता है, देन पोलन ट्यूब होती है और उसके बाद ओवरी होती है। ओके, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से? स्टिग्मा से ट्रांसफ़र होते हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी में जाते हैं। द ट्यूब ग्रोस डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड इंटर्स द ओवरी, और वो ट्यूब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है और वो ओवरी के साथ अटैच हो जाती है। वन ऑफ द स्पर्म्स कंबाइन विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। अब ओवरी के अंदर फीमेल सेल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। मेल सेल जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स, वो स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पे आके वो फीमेल जो सेल एग है उसके साथ कंबाइन होके फ्यूज़ हो जाते हैं। मीन्स स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ पर? ओवरी के अंदर। और वो दोनों मिलके क्या बना देते हैं? एक जाइगोट। कि स्पर्म और सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसको हम लोग किस चीज़ का नेम देते हैं? जाइगोट का नेम देते हैं। ओके, द अदर स्पर्म्स कंबाइन विद द अदर सेल्स टू मेक द स्टोर ऑफ फूड, और जो दूसरे सेल्स होते हैं वो दूसरे एग्स के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर होती है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल सेल की कम्बिनेशन, मेल सेल और फीमेल सेल को कंबाइन कर दो तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रूट। अब ये हम लोगों का जो लास्ट मैंने आपको लेक्चर सेंड किया है पेज नंबर 31, उसमें हम लोगों ने फ्रूट के बारे में रिसेंट जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। सो ये क्वेश्चन अगेन आ गया हमारे पास। सो इन दिस चैप्टर, इन दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फूड, के फूड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। ओके, सो द रिपेंट ओवरी इज़ कॉल्ड अ फ्रूट। जो रिपेंट ओवरी हमारे पास होती है, वो जो ओवरी मीन्स कि जो पकी हुई, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट। द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वॉल है वो क्या चीज़ बनाती है? फ्रूट की वॉल बनाती है। ओके, कॉल्ड द पेरिकैप, और उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकैप। ये सारा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स डिवेलप्ड इनटू सीड्स। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो डिवेलप किस में हो जाते हैं? वो सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओव्यूल्स सीड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द मेच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड्स। और एक जो मेच्योर फ्रूट होता है, मेच्योर्ड फ्रूट का मतलब है एक प्रॉपर पका हुआ फ्रूट। ओके, उसके अंदर क्या होता है? सीड्स बहुत सारी तादाद में प्रेजेंट होते हैं। द पेरिकैप हैज़ 3 लेयर्स इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीचेस एंड मैंगोज़। के पेरिकैप की कितनी लेयर्स होती हैं?
3 लेयर्स होती हैं और ये किन फ्रूट्स में होती हैं ये आपको बताया गया हमें पीचेस और मैंगोस में। द आउटर लेयर इज़ स्किन एंड द मिडल लेयर इज़ fleshy and the inner layer is tough or hard. These are the 3 layers of pericarp. Okay, ये 3 pericarp की layers हैं. Some fruits have hard and dry pericarp. और बहुत सारे ऐसे fruits हैं जिनके जो pericarp जो outer layer है वो बहुत hard और dry होती है. For example nuts. नट जिस तरह आपको दिए गए ये एक ड्राई फ्रूट है. ओके, और आपको पता है कि जो ड्राई फ्रूट की स्किन होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है. इसी तरह जब आप लोग बादाम को देख लें उसकी भी जो आउटर स्किन क्या है, वेरी हैवी और वेरी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू मैंगो, एज़ कम्पेयर टू बनाना. अब आप बनाना को देख रहे हैं तो उसकी जो आउटर स्किन है वो क्या है, बहुत ही नट्स के अगर कंपेयर करें हम उसको तो वो बहुत ही एक स्मूथ है. ओके, तो दैट इज़ अ डिफरेंट. सो आई होप सो यू विल क्लियर दिस कंसेप्ट. आज यही 2 क्वेश्चन हम लोगों ने दोबारा एक्सप्लेन करने थे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपका जो प्रीवियस कंसेप्ट थे वो दोबारा से रिन्यू और फ्रेश हो चुके होंगे. और स्टूडेंट्स आपने इन्हीं 2 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है और अपने HL रजिस्टर पर लिखना है. और यही आपकी डायरी भी है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.